अस्सलाम वालेकुम। दाल चना और दाल माश को किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए रोगन कैसे तैयार किया जाता है, आखिर रोगन होता क्या है, रोगन किस बला का नाम है। इंशाल्लाह आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे, आपकी सोच में बदल के रख दूंगी। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसीलिए इसको स्किप किए बगैर देखिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हाफ कप चने की दाल और साथ ही लेंगे जी हाफ कप माश की दाल। जब इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है ना, तो यकीन करें ऐसा शानदार जायका निकलता है कि आप हैरान रह जाएंगे, खाने वाले तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस दाल को धो लेंगे अच्छी तरह से, मल मल के अपने हाथों से इसको 2 से 3 पानी निकाल देना है, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी डर्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो बस करना यही है, इस दाल को अच्छे से 1-2 पानी धो के निकाल के तो दोबारा से इसमें पानी डाल देंगे और इसको भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। तो ये देखें जी 1 घंटा हो गया, दाल अच्छे से फूल गई है। पानी जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और दाल को निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। सिर्फ 1 घंटा भिगोया है और दाल का दाना देखें कितने अच्छे से फूल गया है, दाल अपने साइज में डबल हो गई है। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी सिर्फ इतना डालना है कि पानी दाल से सिर्फ 1 इंच ही ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो दाल में आ गया जी बॉयल, और ये ऊपर एक्स्ट्रा जो झाग सी आ जाती होती है ना, ये उतारनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बड़े अक्सर कहते होते हैं कि ये झाग जो है ना ये गैस करती है और ये इसको हज़म होने में जो है वो रुकावट का सबब बनती है। इसीलिए आपने जो है इसको निकाल देना है, ये झाग बदहज़मी पैदा करती है। और ये देखें जी अब ये सारी साफ़ हो गई है, अच्छे तरीके से ये झाग उतार लेंगे और अब दाल को पकने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह दाल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब एक कढ़ाई में लिया जी कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया मैंने बारीक बारीक सा चॉप कट किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर हल्का सा पिंक नहीं हो जाता, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा नहीं हो जाता। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए जी प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। आपने दाल जब भी बनानी है, पहली टिप तो ये उसमें सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करनी है। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो साथ ही हमने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं। इसमें जाएगी एक मोटी सी बड़ी इलायची, और जाएंगे इसमें 3 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, और जाएंगी इसमें 2 फ्रेश सी नज़र आने वाली सब्ज़ सी हरी इलायची। तो मसालों का इंतखाब थोड़ा अच्छा किया करें, जब भी मार्केट से ख़रीदें तो मसाले देख के अच्छे से ख़रीदा करें। कुछ लोग डायरेक्ट ऑयल में ही मसालों को फ्राई करना शुरू कर देते हैं, इससे मसाले जल जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी टिप है, आपने कभी भी मसालों को डायरेक्ट ऑयल में फ्राई नहीं करना, हमेशा प्याज के साथ या अदरक लहसुन के साथ ही फ्राई करना है। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक बारीक से कटे हुए रेड कलर के खूबसूरत से टमाटर, और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। और कुछ स्पाइसेस जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, और जाएंगी सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्चें, और जाएंगी इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इन मसालों को भी भून लेंगे जब तक इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। भुनाई हमने इसकी अच्छी तरह से करनी है, भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि यही बेस है इस दाल की जिसको हम रोगन कहते हैं। तो ये है रोगन की वो ऑथेंटिक रेसिपी जो कि इस दाल को गज़ब की बना देती है, मज़ेदार बना देती है कि खाने वाले मजबूर हो जाते हैं, इसको बार बार मांग के खाते हैं, ये इतनी टेस्टी बनती है। और दाल हो गई है जी बॉयल, अब इसमें दाल ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे इसको। इसमें अब हमने कोई भी पानी शानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको बस हमने हल्का सा मिक्स करना है। फ्लेम जो है वो नीचे लो टू मीडियम कर देनी है और इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। मेरे कहने पे सिर्फ एक बार इस तरह से दाल बना के खा लें, यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा, ये इतनी टेस्टी बनती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक सी हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, 2 से 3 कटी हुई,
और मिक्स करेंगे इसको भी हल्का सा। और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जाएगा। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी दाल में वो ढाबा स्टाइल वो तंदूरी जायका नहीं आता जो दाल में चाहिए होता है, जो बाज़ार की दाल से आता है, तो वो ऐड करते हैं जी इसमें सूखी मेथी। ठीक है, आपने इसको भी लाजमी ऐड करना है, तो आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट मिलेगा इस दाल का। अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि दाल तो ऑलरेडी बॉयल थी। ठीक है, और 5 मिनट के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। दाल का दाना भी बिल्कुल पूरा है, लेकिन दाल पे जब हल्का सा टच करेंगे ना तो दाना बिल्कुल मक्खन की तरह मेल्ट हो जाएगा। इतनी मज़े की ये दाल बनी है। और बिल्कुल हल्की सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च, दरदरी सी फ्रेश कुटी हुई खुशबू के लिए। और शामिल किया है जी इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये जी दाल हमारी रेडी है। अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसी है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि देखते ही भूख लग गई है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब आप इसको खा सकते हैं घर की रोटी के साथ, चावल के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगती है। साथ सैलेड लाजमी काटें, और तंदूरी रोटी के साथ तो क्या ही बात है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है ना तो मुझे कमेंट किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।